हाँ जी, एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नेम ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन 8 7 कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.2। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 7, उसमें क्या करा था हमने, यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, 6.1 कौन सी थ्योरम है, 6.1 है बीपीटी, और 6.2 कौन सी है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, उसका उल्टा। ठीक है, क्या कहता है 6.1 क्या कहती है, अगर कोई लाइन आपने ऐसे खींच दी और ये इसके पैरेलल है तो इसके साइड के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, ये डी पॉइंट और ये ई है। ठीक है, तो हमको बोला हुआ है कि हमने इस लाइन खींची है ऐसी है कि भाई साहब डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या कहता है कि अगर आपने लाइन इस तरीके से खींची है कि ये वाली बात हो रही है कि इसके रेशो इक्वल हो जाते हैं, तो अपने आप वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहते हैं। तो ये 6.2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये 6.2 थ्योरम हो गई हमारी। अब तो हमें 6.2 वाले यूज़ करके क्या वो करना है, हमें प्रूव करना है कि एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, मिड पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, या मिड पॉइंट्स को मिला रही है। ठीक है, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, उसकी कोई भी दो साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली एक लाइन है। ठीक है, और वो लाइन क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कहना चाह रहा है, मतलब देखते हैं। देखिए, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, कोई भी दो, एनी टू साइड्स, कोई भी, या तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दो साइड, बट हमारे लिए इजी रहे, हमें समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए हम कौन सी लेते हैं, ये और ये लेते हैं। तो कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, तो इस साइड का मिड पॉइंट कौन सा ले ले, मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी, इसका दे दिया हमने ई। और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये ले लीजिए भाई, ये हो गई। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, उसकी कोई भी दो साइड हमने ले ली, उस साइड के मिड पॉइंट्स हमने ले लिए। ठीक है ना, और उन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमने ज्वाइन कर दी। ठीक है, उनको मिलाने वाली लाइन खींच दी हमने। कह रहा है कि अब आप ये प्रूव करो कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। हमें दिया क्या है भाई, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि D जो है वो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB साइड का मिड पॉइंट है। अब देखिए, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में मीनिंग निकालना आना चाहिए कि बोल क्या रहा है, लेकिन इसका कहने का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि AD इक्वल है किसके, DB के। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि AD इक्वल है DB के। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D एंड E, दोनों को साथ ही लिख देता हूँ मैं, है ना। D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC।
ठीक है, रेस्पेक्टिवली वहाँ आगे लिख दीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इक्वल हो गया किसके, डी बी के, और इसी तरीके से ए ई इक्वल हो गया किसके, ई सी के, ए ई इक्वल हो गया किसके, ई सी के। समझ में आ रही है बात आपके। चलिए, तो मिड पॉइंट आप भी याद रखना कि मिड पॉइंट का मतलब है कि वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया, गिवन का मतलब ये हो गया यहाँ पर। टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो प्रूफ देखते हैं इसका अपन। प्रूफ क्या होगा, तो देखिए, सिंस ए डी इक्वल है किसके भाई, डी बी के। क्यों है भाई, क्योंकि गिवन है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अपन डी बी को अगर नीचे लेकर के आ जाएं, इसके नीचे लेकर के आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर 1 से इंटू करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी वो डी बी रहेगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाए, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये इधर डिवाइड में आ गया, इधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से ये सिंस है, दिख रहा है, सिंस क्या है, और ए ई इक्वल है किसके भाई, ई सी के। क्यों है भाई, क्योंकि गिवन है, दिया हुआ है उसने, मिड पॉइंट बोला है ना उसने कि वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है, हमने यहाँ लिखा हुआ भी है। इसी तरीके से इसको इंटू 1 कर देते हैं, तो इसको इधर भेज देंगे बिल्कुल ऊपर की जैसे, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू में क्या, 1, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, 2 हो गई, ठीक है। चलिए, इधर देखते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में ये जो है, ये भी इसके 1 के इक्वल है, और ए ई अपॉन ई सी भी क्या है, 1 के इक्वल है। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है भाई। देखिए, ए जो है वो 15 साल का है, और ए जो है वो इक्वल है किसके, सी के, यानी कि सी भी कितने साल का है, 15 साल का है, और सी जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है। तो ए भी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। भाई ए भी 15 साल का है, सी भी 15 साल का है, ठीक है, और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो ए भी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से दोनों के बीच में एक चीज़ क्या है, सी है, सी कॉमन है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन दोनों में भी देखिए, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 कॉमन आ रहा है, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रायंगल में है ना, ये रेशो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब रेशो इक्वल हो गए तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखिए भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। क्यों है भाई, प्रूव्ड अबाव, ऊपर हमने प्रूव किया है भाई अभी, ठीक है। तो ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि डी ई क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्यों होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके।
चलिए